नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे आपको डिस्टोकिया के बारे में। डिस्टोकिया क्या होती है, डिस्टोकिया किसे कहते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम बताते हैं डिस्टोकिया किसे कहते हैं। जब बच्चे को बाहर निकालने में बाधा उत्पन्न होती है तथा बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, स्थिति को हम डिस्टोकिया कहते हैं। यानी अगर पशु बच्चा अपने आप नहीं दे पाती है, बाहर निकालने में उसको बाधा उत्पन्न होती है, दर्द होती है, पीड़ा होती है, बाहर नहीं निकल पाती है, तो स्थिति को हम डिस्टोकिया कहते हैं। तो पशु के पेट के अंदर जो बच्चा होती है वो लगभग 12 प्रकार से होती है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, यानी 12 प्रकार से किस किस टाइप में रहती है। तो पहला टाइप जो नॉर्मल प्रेसेंटेशन होती है हम आपको बता रहे हैं और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि नॉर्मल प्रेसेंटेशन क्या होती है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा हो गया पोस्टेरियल प्रेसेंटेशन। तीसरा हो गया ट्रांसवर्स प्रेसेंटेशन यानी लेग फर्स्ट। चौथा हो गया ट्रांसवर्स में बैक फर्स्ट। एक होती है हेड बैक, एक होती है हेड टू द साइड, एक हेड डाउन होती है, एक शोल्डर फ्लेक्शन होती है, एक कार्पल फ्लेक्शन होती है, एक अपसाइड डाउन होती है, एक हैक फ्लेक्शन होती है, एक हिप फ्लेक्शन होती है। हम आपको 12 प्रकार की पूरी जानकारी दिए और आप स्क्रीन पे अभी जो आप देखें ये 12 प्रकार से बच्चा रहती है। ऐसे मेनली रूप से कहा जाए तो डिस्टोकिया लगभग 2 प्रकार का होता है। एक यूट्राइन डिस्टोकिया होता है और एक फ्यूटस डिस्टोकिया होता है। तो यूट्राइन डिस्टोकिया क्या होती है हम आपको ये बता रहे हैं कि यूट्राइन डिस्टोकिया का कारण गर्भाशय से संबंधित रहता है। जैसे कि पोल्विक बंध की बनावट में खराबी, यानी पशु में जो पोल्विक बंध होती है उसके बनावट में खराबी हो जाने के कारण, गर्भाशय मुख का न खुलना, यानी गर्भाशय मुख अगर नहीं खुलती है तो वो यूट्राइन डिस्टोकिया में आती है। गर्भाशय की मांसपेशी में संकुचन का अभाव तथा बच्चे की गति से गर्भाशय में ऐंठन हो जाना, यानी कभी कभी बच्चे में ऐंठन हो जाती है तो वो यूट्राइन में आती है। तो इसका मेन लक्षण हो गया आपको पोल्विक बंध की बनावट में खराबी होने से। पोल्विक बंध में जगह कम हो जाती है तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन पशु जोर बहुत लगाता है, आपको ये ध्यान देना होगा कि पशु जोर बहुत लगाता है परंतु बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। तो यही गर्भाशय मुख नहीं खुला होता है, इसी कारण ये होता है। तो आपको योनि में हाथ डालकर गर्भाशय मुख में उंगली डालकर पता लगाना चाहिए कि बच्चा किस किस स्थिति में रहता है। तो गर्भाशय की मांसपेशी में संकुचन के अभाव में पशु बच्चे को बाहर निकालने में जोर नहीं लगाता है। यदि गर्भाशय में ऐंठन हो गई तो इसे गर्भाशय मुख के अंदर डालकर मालूम किया जा सकता है। तो आपको ऐसे भी मालूम करना है। देखिए हम इसको किस तरह निकाल रहे हैं और आपको हम ये बताते हैं फीटस डिस्टोकिया के बारे में। यानी फीटस क्या होती है। फीटस मेनली रूप से 2 तरह का होता है। फीटस में बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी बच्चे का बड़ा होना, ये फीटस कहलाती है। गर्भाशय में बच्चे की असमान स्थिति, यानी जो समान स्थिति में बच्चा रहता है वो स्थिति असमान हो जाती है, यानी जगह के कारण भी हो जाती है। कभी कभी बच्चा को जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहकर बच्चा इधर उधर चल जाती है, तो ये फीटस में आती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि बच्चा किस किस स्थिति में रहता है और आपको कैसे पता लगाना होगा। तो सबसे पहले आप नॉर्मल में जाके देखिए कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है। देखिए हम किस तरह बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं और बच्चे को बाहर निकालने में ज़्यादा जोर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, इनको भी हम कुछ सिखा रहे हैं निकालने के लिए, ताकि अपना गाय खुद अगर रात में समस्या का समाधान करना पड़े तो ये खुद से अपना गाय का बच्चा भी निकाल पाए। देखिए निकालने में काफ़ी कठिनाई हो रही है और हमने इसे बहुत ज़्यादा प्रयास की मात्रा में इसे निकालने का प्रयास किया और ये बच्चा बाहर निकले हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। और निकालते समय आपको विशेष ध्यान क्या क्या देना होगा ये भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो बच्चे को निकालने वक्त आपको इंजेक्शन का भी कुछ प्रयोग करना होता है। तो आप अगर इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो पशु चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ एक प्रेग्मा आती है, सबसे अच्छा आप एपिडोक्सिन का प्रयोग कीजिए, जो कि मुख द्वार यानी योनि का बच्चेदानी गर्भाशय का जो मुख नहीं खुलती है, आप अगर एपिडोक्सिन लगाते हैं उससे बच्चे का बच्चेदानी जो होता है वो मुख खुल जाएगा और बच्चा बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकल पाएगा। देखिए हम बच्चे को किस तरह निकाल रहे हैं। और जो कोई हमारे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह हम आपको हर एक केस का प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आएंगे। और हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि देखिए हम बच्चे का निकालने का सीन आपको नहीं दिखाएंगे। यहाँ ज़्यादा ब्लडिंग गई है, यूट्यूब पे ब्लडिंग का सीन दिखाना कानूनी अपराध होता है, इसलिए हमने यहाँ ब्लडिंग का सीन नहीं दिखाया है। हमारे चैनल पे और भी डिस्टोकिया केस है,
आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।